हेलो सजिटेरियस। अगस्त मंथ तक आप लोग की कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है और मैं बहुत सारी हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। पास्ट में कुछ चीज़ें तो ऐसे रही हैं जिनकी वजह से आप बहुत परेशान रहे। यहाँ पर ना मुझे एक ब्लंट एनर्जीज नज़र आ रही है कि मुझे मेरे को हील करना है, मुझे अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेकर जाना है, मुझे सही तरीके से काम करना है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। सो अपने ऊपर आप लोग का जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे कि एक साइकिल आप लोगों की लाइफ में कंप्लीट हो रही है और वहीं से एक न्यू चैप्टर आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर बिगिन हो रहा है। और आप लोग का ना मन जैसे शांत हो रहा है। पहले हो सकता है कि कुछ लोग एग्रेसिव जल्दी हो जाते हो, गुस्सा जल्दी आ जाता हो, परेशान आप लोग जल्दी हो जाते हो। बट यहाँ पर एक बिलीफ आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं है कि जो भी कुछ हो रहा है डिवाइन विल से मेरी लाइफ में हो रहा है। एक सरेंडर वाली एनर्जी है यहाँ पर कि मेरी सारी कंसर्न्स, मेरी सारी परेशानियाँ, मेरे साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, मैं सब कुछ डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ती हूँ, सरेंडर करती हूँ। एंड अब जो मेरी लाइफ में होने वाला है आगे, मैं उसमें गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहूँगा। सो कहीं ना कहीं सजिटेरियस ये आप लोग की मेन एनर्जी है अगस्त मंथ तक। और बाकी देखते हैं यहाँ पर कौन से आप लोग की लाइफ में जो है वो चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस। सो फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एक नई डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एक नए सिरे से सोच रहे हो कि क्यों ना ऐसे, अगर मेरा काम नहीं बन पा रहा है तो मैं ऐसे कुछ कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके क्यों ना मैं ऐसे करने का ट्राई करती हूँ, मैं ऐसे करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो। कुछ लोग ना जैसे परेशान थे कि देखो मेरा इस जॉब में अच्छा हो नहीं पा रहा है, मैं इस वजह से परेशान हूँ। लेकिन अभी आप लोग केवल ऐसा नहीं कि परेशानियों तक ही सिमट कर रह गए हो। अभी आप लोग की एनर्जी ऐसी है कि आप लोग एक नए लेवल से अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जो चीज़ें हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं सोच रहे हो। मे बी आप लोग को इस वक्त लाइफ में बहुत सारी डार्कनेस फील हो रही है, परेशानी फील हो रही है, चैलेंजेस फील हो रहे हैं। लेकिन आप लोग उनसे निकलने का ना सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हो। आप लोग ये भी समझ रहे हो कि केवल परेशान होने से, रोने धोने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे तो कुछ एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें तो मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये विजडम, ये नॉलेज के साथ ही सजिटेरियस आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में जान रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में जान रहे हो। पहले आप लोग का थोड़ा सा ऐसे बिलीव होगा, अरे ये सब कुछ काम नहीं करता, सब ऐसे ही है, फेक है, कुछ नहीं होता, ये रेमेडीज से कुछ नहीं होता, ये रिचुअल से कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता। बट अभी आपका एक फेथ जनरेट यहाँ पर से कहीं ना कहीं हो रहा है कि भाई सारी दुनिया मान रही है तो कुछ तो रीज़न होगा, इतने लोग बिलीव कर रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा। आप अपने लॉजिक्स को थोड़ा सा साइड रख कर, विश्वास करके कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हो, अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहे हो। यहाँ पर आप ना सेजिटेरियस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप अननेसेसरी बर्डन अपने आप अपने ऊपर ले लेते हो और फिर परेशान हो जाते हो, फिर दुखी हो जाते हो। पहले आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हो कहीं पर जहाँ पर कि आपको नहीं करने चाहिए, और जब सामने की तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर आप परेशान हो जाते हो। कुछ लोग भी आपके एडवांटेज ले लेते हैं, कुछ लोग भी आप लोग का फ़ायदा जो है वो उठा लेते हैं कहीं ना कहीं, है ना। और ऐसी सब चीज़ों की वजह से आप बहुत परेशान हो कि मैं तो सबके साथ अच्छा करके चलती हूँ, मैं तो अच्छा ही करता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ बार बार ये चीज़ें क्यों होती हैं। अभी आप लोग सेजिटेरियस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों को ना, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, वही हेल्प कर रहे हो जहाँ पर हेल्प की वैल्यू है, जहाँ पर अगर आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो तो उसको समझा जा रहा है, उसको वैल्यू किया जा रहा है। अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम जो है वो आप अभी बर्बाद नहीं करोगे। यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि देखो कुछ सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप लोग फेस कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट आर्ग्यूमेंट से बचना है आप लोगों को। अपनी एनर्जी को सेविंग मोड पे रखना है कहीं ना कहीं। और प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन उनके सोल्यूशन के बारे में सोचना है, और सोल्यूशन अगस्त मंथ तक आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। सॉर्ट ऑफ ट्रैवल भी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मे बी आप ऐसे कुछ लोग चाह नहीं रहे हो, आपका मन थोड़ा अजीब हो रखा है, बट यहाँ पर ट्रैवल है किसी तरीके से आप लोगों के लिए, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सेजिटेरियस।
Please universe guide me for Sagittarius. ओके सो यहाँ पर 2 कार्ड खुद ही आ गए हैं आप लोगों के लिए, पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। देखो मैंने कहा ना यहाँ पर कि ये ज़िंदगी है भाई, और मैं सच बोलूँ तो छोटी सी है ना। कब बच्चे से बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता, कभी अडल्टहुड भी निकल जाता है, टीनेज एज भी निकल जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, मुश्किलें हो जाती हैं। आज में खुश रहो, बिकॉज़ ये आज ही सब कुछ है। एक बार ये टाइम चला जाएगा ना, फिर याद करोगे अरे यार पहले कितना अच्छा था, पहले चीज़ें कैसी थी, जब हम बच्चे थे तब कितना अच्छा था, जब हम टीनेज में थे तब कितना अच्छा था। अपने आज में खुश रहो, अपने आज को एंजॉय करो। ये सब चीज़ें तो लाइफ में जो है ना वो चलते रहती हैं कुछ ना कुछ, बट खुशी के साथ जीना है। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। अपने ऊपर सेजिटेरियस आप लोग को विश्वास रखना है, एंड आप किसी भी प्रॉब्लम से, मुश्किल से, परेशानी से लाइफ की बाहर आ सकते हो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई भी डिसीजन ना ऐसे क्विक वे में नहीं ले लेना। थोड़ा सा सब्र करना है, चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन होने देना है, थोड़ा समझना है अच्छे से, और फिर कोई डिसीजन लेना है। और अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने आज को एंजॉय करो, खुश रहो, खुद भी खुश रहो, अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करो जितना आप कर सकते हो। ऐसा नहीं ज़रूरत से ज़्यादा, कहते हैं ना कि अति तो किसी भी चीज़ की खराब होती है। तो हमें हमारी लाइफ में बैलेंस पता होना चाहिए कि हमें कितना करना है, किसी भी चीज़ की लिमिट कहाँ ख़त्म होती है। तो वो लिमिट्स का, बैलेंस का यहाँ पर आप लोगों को ख्याल रखना है। सेजिटेरियस ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। बाकी आप लोग ना एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हैं। एमेथिस्ट जो है सेजिटेरियस के लिए बेस्ट क्रिस्टल रहता है, एंड एमेथिस्ट आपको सही गलत समझने में आपकी हेल्प करेगा, सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, और मन को भी शांत रखेगा। अननेसेसरी चीज़ें जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है वहाँ से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो आप लोग एमेथिस्ट को अपने लिए परचेज कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, वेबसाइट पर ये राखीज़ की सेल चल रही है, और आप लोग जल्दी से अपने लिए परचेस कर लो। स्टॉक बहुत तेज़ी से आउट हो रहा है, और टाइम से आप लोग के पास डिलीवर भी हो जाए तो ओके। बाकी राखीज़ का लिंक, एमेथिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर चेक कर लें। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सेजिटेरियस, प्लानिटरी क्लींजिंग, कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर। देखो यहाँ पर आपके पास कहा जा रहा है डी क्लटर करने को। देखो अपने घर में, अपने रूम में कहाँ डी क्लटर करने की चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम में नहीं आ रही हैं। देखो हर किसी चीज़ में ना अपनी एक वाइब्रेशन, अपनी एक एनर्जी होती है। अगर हम घर में बहुत सारा कुछ कबाड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं, वो चीज़ें यूज़ में ही नहीं आ रही हैं, तो फिर हम स्टक एनर्जीज़ को खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं। अपने स्पेस को क्लियर करो सो दैट आपका माइंड भी क्लियर हो सके, ठीक है ना। खाली खाली थोड़ा सा रखो ताकि आप न्यू एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में जो है वो बैलेंस कर सको, ठीक है। यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है बहुत सारे अपने अंदर थॉट्स को, इमोशंस को। आपने अपने अंदर ना बहुत सारी चीज़ें सेजिटेरियस दबा के रखी हुई हैं, और उनको रिलीज़ होने की ज़रूरत है। फूड, चूज़ लोकली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है सेजिटेरियस कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें, लाइफ में ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा केमिकल जो भी ऐसी चीज़ें रहती हैं ना इन सबसे थोड़ा सा दूर रहें, और मेक श्योर कि आप जो भी कुछ खा रहे हो, आपका जो भी फूड है वो नेचुरल तरीके से बना हुआ हो। घर में अगर आप लोग गार्डनिंग कर सकते हो तो बिल्कुल करो, नेचर से कनेक्ट करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और अपनी डाइट को हेल्दी रखो। अगस्त मंथ तक स्पेशली ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। सेजिटेरियस, ये डेक में कार्ड्स बहुत आपस में स्टक हो जाते हैं। बटरफ्लाई, एम्ब्रेस चेंज, इट लीड्स टू ब्यूटी। जो चेंजेस होते हैं ना वो समटाइम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, टफ होते हैं, बट चेंजेस ब्यूटीफुल होते हैं ठीक है ना, वो अच्छे के लिए ही होते हैं। अब ये जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई भी है, तो बटरफ्लाई की जर्नी भी ना पेनफुल होती है। ये कैटरपिलर से
ये एक बटरफ्लाई बनने में इसको टाइम भी लगता है, पेशेंस भी लगता है, और वो एक पेनफुल प्रोसेस होता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो एक कैटरपिलर से सब लोग दूर भागते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन बटरफ्लाई सबको पसंद होती हैं, राइट? तो कभी कभी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफ़िकल्ट होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, चेंज होना ज़रूरी है। सो ये कार्ड आप लोग के लिए गिर गया था, अवेकनिंग, द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विदिन। सजिटेरियस, लाइफ में कहीं ना कहीं अवेकनिंग आप लोगों के मैं देख रही हूँ, अवेकनिंग होने जा रही है। आपकी जैसे आंखें खुल रही हैं, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, सही गलत जैसे मैंने बात करी थी ना वो समझ रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों में आपका जो परसेप्शन है ना वो अभी चेंज हो रहा है। सजिटेरियस, आप लोग बदल रहे हो, हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और जैसे मैंने कहा, एमेथिस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, माइंड को क्लियर रखने में हेल्प करता है। आप लोग अपने लिए एमेथिस्ट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, आप लोगों के लिए वो बेस्ट रहेगा। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सजिटेरियस, ट्रस्ट। तो एंजल्स यहाँ पर आपसे ट्रस्ट करने को कह रहे हैं कि देखो, थोड़ा सा अभी यहाँ पर चीज़ें डिफ़िकल्ट चल रही हैं, थोड़ा सा कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा लाइफ में। और जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, आपके भले के लिए ही हो रहे हैं। तो परेशान नहीं होना है, रिकवरी है यहाँ पर, हील हो रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर हेल्थ वाइज भी कुछ इश्यूज चल रहे थे तो अब भी इम्प्रूव हो रही है आप लोगों की हेल्थ। और बस अब अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। देखो, होता है ना कि पास्ट को तो हम बदल सकते नहीं हैं, जो हो गया वो हो गया। अब उस एनर्जी में रहो, बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचते रहो तो हम अपने अंदर ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे अंदर स्टक इमोशंस होते हैं ना, दूसरों के लिए इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, हेट्रेड है, यही सारी चीज़ें कभी कभी हमें फिर हेल्थ इश्यूज बन के कहीं ना कहीं निकलती हैं। तो आपको लोगों को फॉरगिव करना है, माफ़ करना है, लेट गो करना है। अगर कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कोशिश करो उनसे थोड़ी सी दूरी बना लो, अपनी एनर्जी में रहो, अपना एक ब्यूटीफुल स्पेस क्रिएट करो। अपने आप को बस खुद को डेली एफर्मेशन दो, मेरा मन पूरे तरीके से शांत है, मैं हील होता जा रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं एकदम पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ। ये एफर्मेशन को लिख लो, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी इन एफर्मेशंस को लिखना, अपनी नोटबुक में लिख लेना, और इनको बार बारी जो है आप लोग अफर्म करते रहना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेकर भी चाहते हो कि गाइडेंस मिले, तो एक रेस्ट ऑफ 2025 रीडिंग जो है मैंने वो ऑलरेडी कर रखी है, पिक कार्ड रीडिंग है, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो अपने लिए चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो सेजिटेरियस से है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स राखी कुछ भी लेना चाहते हो, वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे ही लिंक्स इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।